फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करेंगे। इन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक समानता के लिए कार्य किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा के लिए इन्हें बड़ौदा के महाराजा ने स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति दी और इन्हें अमेरिका भेजा। 1926 में अंबेडकर जी बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री भी नियुक्त हुए। संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। 5 फरवरी 1951 में इन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन इसके असफल हो जाने पर, इसके पास न होने पर नेहरू मंत्रिमंडल से 27 सितंबर 1951 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अंबेडकर जी ने 1920 में मूक नायक नाम का साप्ताहिक पत्र और 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का पाक्षिक पत्र प्रकाशित किया। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। अब इनके प्रमुख राइटिंग वर्क्स इस प्रकार हैं। पहला, वेटिंग फॉर अ वीजा 1935-36 में, ये इनकी आत्मकथा है। फिर कास्ट इन इंडिया 1917 में, हु वर द शूद्रास 1946 में, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल 1948 में, रिडल्स इन हिंदुइज्म 1997 में, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। ये कुछ इनके वर्क्स थे। अब बाबा साहब के सामाजिक विचारों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था को वे अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन मानते थे। इसकी तुलना उन्होंने प्लूटो के सामाजिक व्यवस्था से की। वे कहते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था में बहुत से दोष विद्यमान हैं। हिंदू समाज में उपस्थित जाति व्यवस्था ही इनमें विकृतियों और अन्यायों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मनुष्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास का कोई स्थान नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी या छुआछूत का विरोध करते थे। अस्पृश्यता की जड़ें वर्ण व्यवस्था में ही बताते थे। और 4 वर्णों में जो शूद्रों की स्थिति बताई गई है उसका भी विरोध करते थे ये। उन्होंने अपनी रचना शूद्र कौन है, हु वर द शूद्रास, इसमें अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि शूद्र कोई पृथक वर्ण नहीं है, बल्कि ये क्षत्रिय वर्ण ही है। शूद्र वह क्षत्रिय हैं जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया था। फिर आगे डॉक्टर अंबेडकर महार वतन प्रणाली और खोट व्यवस्था का भी विरोध करते थे। ये दोनों ही महाराष्ट्र में प्रचलित थी। अब महार वतन प्रणाली में यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि अनुपस्थित होता है तो उसके परिवार का कोई सदस्य अनिवार्य रूप से वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। और दूसरा खोट जमींदारी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से राजस्व वसूल करने का कार्य आता था। खोट भूमि प्रबंधन का तरीका था जो महाराष्ट्र राज्य के कोकण क्षेत्र में होता था। इन दोनों का ही विरोध करते थे अंबेडकर जी। अब आगे चलकर इन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय बताए वो देखते हैं। तो पहला तो दलितों को शिक्षित करना, उन्हें संगठित करना और जागरूक करना, ये 3 चीजें मुख्यतः इनके उत्थान के लिए जरूरी बताई इन्होंने। अंबेडकर जी का कहना था कि हिंदू समाज में परंपरागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके हिंदू समाज को समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा दलित वर्गों या अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए ये शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें संगठित होने का आह्वान करते हैं और गांवों को छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि गांव उदासीनता का अड्डा है और आने वाले भारत में शहरों का अधिक महत्व बताया था उन्होंने। फिर अंबेडकर जी ने दलित विद्यार्थियों की शिक्षा और सेवा के लिए आरक्षण प्रदान करने को समर्थन दिया था। इनकी दशा में सुधार करने के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार करने को कहा था इन्होंने। 1956 में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। साथ ही ये औद्योगिकरण का भी समर्थन करते थे। दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर जी ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना भी की थी। अब आगे अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार कैसे थे वो देख लेते हैं। तो राज्य कैसा होना चाहिए उसके लिए अंबेडकर जी उदारवादी और कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया था इन्होंने और शक्ति के विभाजन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कही थी। अंबेडकर जी के अनुसार धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित करती है। अंबेडकर जी लोकतंत्र के बारे में ये कहते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र होना चाहिए और संवैधानिक लोकतंत्र की सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता है। और फाइनली राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पहले से स्थापित हो जाए।
अब इसके लिए क्या करना होगा? तो सिर्फ संविधान बनाकर वयस्क मताधिकार देकर लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि जो शासक वर्ग है उसकी सत्ता हटाना चाहिए और लोकतंत्र और स्वतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन साथ ही सत्ताधारी को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों का शोषण न करके उनका समर्थन, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब ये आगे कहते हैं कि भारत में जो स्वतंत्रता की बात हो रही है वह विदेशियों से स्वतंत्रता की बात हो रही है, ना कि लोगों की स्वतंत्रता की बात। और भारत में जाति जो है वो वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को हटाकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के लोकतंत्र की आवश्यकता है। इसी के माध्यम से वे मनुष्य के अधिकारों, मानवाधिकारों का प्रबलता से समर्थन करते थे। अब आगे इनके आर्थिक विचारों की बात करें तो इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकारा था, भारी उद्योगों की स्थापना की बात कही थी, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी समर्थन किया था। फिर आगे ये मार्क्सवाद की आलोचना भी करते हैं। वे कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से गरीबी और शोषण को नहीं मिटाया जा सकता है, इससे बेहतर है कि बौद्ध धर्म का अनुकरण करें। अब आगे अंबेडकर जी गांधी जी के विचारों की भी आलोचना करते हैं। कैसे? अंबेडकर जी ने कहा था कि जो गांधी जी का अछूतों के उद्धार वाला कार्यक्रम है वो भ्रामक है। इसे इन्होंने ब्राह्मणवाद का दूसरा रूप बताया। इन्होंने कहा कि परंपरागत हिंदूवाद की सारी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान है, क्योंकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। ये कहते हैं कि गांधी जी राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के भी समर्थक हैं। फिर गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार किया और इसे हास्यप्रद बताया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह तक कह दिया था कि गांधीवादी विचारों में व्यक्ति को पशु की भांति माना गया है, क्योंकि गांधी जी जिस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं, अंबेडकर जी उसका कड़ा खंडन करते थे। तो ये गांधीवाद के तो समर्थक नहीं थे। फिर अंबेडकर जी ने कुछ दल और संस्थाओं की स्थापना की आगे। पहला 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना। फिर 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बम्बई में हुई। फिर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं ये, जिसे इनके समर्थकों ने 1957 में रिपब्लिकन दल का नाम दिया। तो बस ये सारी बातें थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करके जाना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।